2004 में हम लोगों की यात्रा शुरू हुई और उस समय जब इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में कोई सोचता नहीं था। पिछले 14 सालों में या आप कहें 22 साल में कम से कम 10 लाख बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया है और ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कल यहाँ सम्मान ले रहे थे, आज बड़े बड़े पदों पर पदासीन हैं। मतलब जो यहाँ सम्मानित हुए वो अब सम्मान देने वाले भी बन रहे हैं। बहुत सारे, मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी है, एसपी है, इवन बाहर में बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स है। तो कहीं ना कहीं जब हम बच्चों का सम्मान करते हैं तो एक समाज में पॉजिटिव माहौल बनता है। देखिए बिहार, जैसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बिहार के बच्चों की मेधा, उनकी काबिलियत को लेकर तो खैर किसी को कोई संदेश कभी नहीं रहा है। ये दौर है कि बदलते दौर के साथ में बिहार के बच्चों को भी अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कदम ताल करना पड़ेगा, स्किल पे भी काम कर, स्किल पे काम कर। देखिए 10th 12th नंबर लाना एक चीज है, तो बिहार के बच्चों से मेरी अपेक्षा है कि वो नंबर से इतर उसके आगे जो दुनिया है, इनोवेशन की दुनिया है, जो नया एक्सीजन की दुनिया है, उसमें करें और उसके लिए जरूरी है कि अपने को बदलते हालात के साथ में लर्निंग स्किल बढ़ाए। नमस्ते, मैं हूं आदर्श। प्रभात खबर देख रहे हैं आप और प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान 2026 हर वर्ष की भांति इस साल भी बिहार के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। हजारों छात्र इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उनको सम्मान दिया गया। इस कड़ी में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम सम्राट चौधरी और बिहार के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे और अभी हमारे साथ मौजूद है प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर सर। सर, ये जो परंपरा है बच्चों को सम्मानित करने का, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, आपने पूरे कार्यक्रम को सुना होगा। 2004 में हम लोगों की यात्रा शुरू हुई और उस समय जब इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में कोई सोचता नहीं था, लेकिन एक अखबार के रूप में हम लोगों का ये मानना रहा है कि समाज में कैसे सकारात्मक माहौल बने। जब हर व्यक्ति परेशान है, किसी को धन की चिंता है, किसी को मन की चिंता है, किसी को तन की चिंता है, कोई अपने गुजरे हुए कल को लेकर चिंतित है, कोई वर्तमान को लेकर चिंतित है और कोई आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित है। मतलब हर व्यक्ति चिंता में है। वैसे समय में समाज में कैसे सकारात्मक माहौल बने, तो खबरों के इतर भी अखबार की एक जिम्मेवारी है। आज तो एक मीडिया हाउस है, पहले अखबार था, आज मीडिया हाउस है। मतलब प्रभात खबर अखबार, ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, 2004 में एक कारवां शुरू हुआ और 2012 में झारखंड, बिहार और बंगाल के 70 जिलों में कार्यक्रम हम लोगों ने करना शुरू किया। और आपने सुना होगा कि पिछले 14 सालों में या आप कहें 22 साल में कम से कम 10 लाख बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया है और ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कल यहाँ सम्मान ले रहे थे, आज बड़े बड़े पदों पर पदासीन हैं। मतलब जो यहाँ सम्मानित हुए वो अब सम्मान देने वाले भी बन रहे हैं। बहुत सारे, मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी है, एसपी है, इवन बाहर में बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। तो ऐसे लोग जहाँ कल ये सम्मान, देखिए क्यों होता क्या है कि आज एक बच्चा जो 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, जीवन में हर आदमी चाहता है कि उसके काम का, उसके स्किल का, उसके अचीवमेंट का सम्मान हो। और जब उसका सम्मान होता है तो वो उसके लिए एक बहुत भावुक क्षण होता है, उसके साथ साथ पूरा परिवार के लिए एक बहुत बड़ा पल होता है। वैसे समय में जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो उसकी एक मन में एक अभिलाषा या संकल्प जागृत होता है कि जीवन में और बेहतर करना है। इसके साथ उसके अगल बगल, जैसे मान लीजिए मैं एक चीज बोलता हूँ कि जैसे आप किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट को देखते हैं या एकेडमिक को देखते हैं, वो आपके घर से बहुत दूर रहता है, तो आपके मन में एक विचार आता है कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा प्रतिभाशाली होगा, इसके कारण उसका सम्मान हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आपके बगल का कोई बच्चा सम्मानित होता है और उसके बगल का बच्चा देखता है कि ये जो बच्चा है मेरे साथ में खेलता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है, मेरे स्कूल का है, मेरे इलाके का है, अगर ये बेहतर कर सकता है तो मैं भी जीवन में बेहतर कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं जब हम बच्चों का सम्मान करते हैं तो एक समाज में पॉजिटिव माहौल बनता है और एज ए होल एक इकोसिस्टम या इकोस्फीयर जो बोलते हैं, उसमें एक माहौल बनता है कि हम लोगों को मिलजुल कर बेहतर करना चाहिए। और ऐसे भी जानते हैं जैसे बिहार से भी एक मेधा की धरती है, ज्ञान की धरती है। यहाँ पे शुरू से आप डॉक्टर वशिष्ठ नारायण का नाम आपने सुना होगा, उससे पहले आर्यभट्ट से लेकर बाकी लोग
का नाम भी सुना होगा, आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि नालंदा की चर्चा की, विक्रमशिला की चर्चा की। तो बिहार शुरू से ज्ञान की धरती रही है और आज हम जो ये पौध यहाँ पे जिनको सम्मानित कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बच्चे बिहार का बहुत नाम करेंगे। और हमने एक चीज और कहा कि एक दौर है, अब समय है कि रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए। बिहार की बदनामी रही है कि बिहार से माइग्रेशन, जैसे ऐसे तो दुनिया में हर जगह से कहीं ना कहीं माइग्रेशन होता है, लेकिन बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करते हैं। तो अब समय है कि हम संकल्प लें कि न सिर्फ श्रम का एंटी माइग्रेशन होगा, बल्कि हमारे मेधा भी जो है, जो हमारे बीच में है, वो बिहार के लिए, बिहार में या जहां भी रहे, वो बिहार के लिए काम करें। शिक्षा का दौर भी बदला है, ऐसे में बिहार के जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देंगे चलते चलते? देखिए, बिहार, जैसे मैं एक चीज करना चाहूंगा कि बिहार के बच्चों की मेधा, उनकी काबिलियत को लेकर तो खैर किसी को कोई संदेश कभी नहीं रहा है, लेकिन जो बदलते हालात हैं आज के समय में, आप देख रहे हो पूरे दुनिया में एआई की चर्चा है, एजेंटिक मॉडल की चर्चा है, इस तरह की चीजों की बहुत चर्चा है। तो ये दौर है कि बदलते दौर के साथ में बिहार के बच्चों को भी अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कदम ताल करना पड़ेगा, स्किल पे भी काम करना, स्किल पे काम कर। देखिए 10th 12th नंबर लाना एक चीज है। मैं किसी से कल डिस्कस कर रहा था कि देखिए, आप जॉब सीकर, ठीक है आप जॉब सीकर बने, लेकिन आप जॉब सीकर से बड़ी बात है कि आप जॉब प्रोड्यूसर बने। ये तभी संभव है कि आप अपने में वो स्किल डेवलप कर पाते हैं कि आप अपना एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन जिसको हम कहते हैं कर पाते हैं। तो बिहार के बच्चों से मेरी अपेक्षा है कि वो नंबर से इतर उसके आगे जो दुनिया है, इनोवेशन की दुनिया है, जो नया एक्सीजन की दुनिया है, उसमें करें। और उसके लिए जरूरी है कि अपने को बदलते हालात के साथ में लर्निंग स्किल बढ़ाए। और मुझे उम्मीद है कि बिहार के बच्चों में जो मेधा है, और एक चीज और कि बिहार के बच्चों, आप सुनते भी होंगे कि बिहार के बच्चे मुखर्जी नगर में जाकर एक कमरे में 6x6 के कमरे में रहते थे। तो बिहार के बच्चों की न सिर्फ मेधा है, परिश्रमी है। मुझे उम्मीद है कि बिहार बच्चे जो है नई दुनिया में अपने को कदम ताल करते हुए बिहार का, अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट विजय सर को सुन रहे थे। इन्होंने बताया कि बिहार के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लगातार हम सम्मानित कर रहे हैं, साथ ही साथ अब शिक्षा में नवाचार की भी जरूरत है। तो इस बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।